तुम्हें याद है लुआनफेंग? मुझे तो याद भी नहीं। इतनी बार तुमने उसे बदलने की कोशिश की है। बस हम दोनों ही जानते हैं कि हम इस जगह पर कितने समय से कैद हैं। ये अगरबत्ती, ये आग बुझने से पहले तुम्हें सपने वाले उन लोगों का अंत बदलना होगा। और अगर ये अगरबत्ती बुझने से पहले तुमने किताब के किरदारों का नसीब बदलकर उन्हें सही राह पर नहीं भेजा, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और बाद में तुम्हें होश आएगा और तुम ये सब भूल जाओगी और तुम फिर से इसी जगह आओगी और मुझे तुमसे फिर से मिलना होगा। कितने मजे की बात है कि नहीं? मैं तुम्हें लंबे अरसे से जानता हूं, लेकिन हर बार ऐसे मिलती हो जैसे पहली बार मिली हो। कानून ये है, जो मायाजाल में आखिर तक बचा रहता है वही इम्तिहान पास करता है, और मैंने वो इम्तिहान पास कर लिया है। और क्या अब सुशांत अपने ही कानून को तोड़कर मुझसे मेरा ये हक छीन लेगा? हाँ, तुमने सही कहा लड़की। मास्टर चैंग मई, मुझे लगता है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अभी हमने जो देखा उससे लगता है कि उस समय हालात खतरनाक थे, और अगर ये लड़की सबके भले के लिए खतरे में कूद जाती है तो इसे इसके बाकी सब साथियों की तरह यातनाएं भुगतनी पड़ती। इसे हम खुद की रक्षा ना करना कहते हैं। और मुझे लगता है ये जिन भी बहुत होशियार है। हाँ, पर लेकिन इसे अपने मुंह पर काबू रख बर्ताव करना सीखना होगा। तो क्या लगता है, तुम और जिन शांगशु संप्रदाय में शामिल होना चाहोगे? पर बहुत मेहनत करनी होगी। बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं भी बिल्कुल यही कह रहा था। मुझे शामिल होने में बहुत खुशी होगी। मुझे भी मास्टर। जी लिंगयुन, उम्मीद है शांगशु में अभ्यास करने के बाद तुम बाकी चीजें भी सीख लोगी। वैसे भी हम यहाँ सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। जी लिंगयुन, जिन जियुजू शांगशु के शिष्य बनते हैं। ये शिशान की तियानमेन चोटी है। कमान के सामने ये दो शक्ति पुंज हैं। बाईं और दाईं ओर के पुंज शुशान और शांगशु के प्रतीक हैं। उसे छूते ही तुम शुशान या शांगशु में जा सकते हो और तुम्हें कोई सीमा नहीं रोकेगी। और ये शक्ति पुंज तुम्हें स्वर्ग और धरती की शक्ति देंगे। और फिर भविष्य में तुम मार्शल आर्ट सीख पाओगे। सभी ध्यान से सुनो, तुम यहाँ शुशान में आराम करने नहीं आए हो तो आलस यहीं पर छोड़ दो। आगे तुम्हारे सामने और भी कई कड़े इम्तिहान आएंगे, और जो सबसे जरूरी है वो है नियम। हाँ, नियम जानते हो ना, तुम्हें अपने मास्टर्स और वरिष्ठों की इज्जत करनी होगी, समझ गए? और मैं यहाँ सबसे सीनियर शिष्य हूँ, मो बुफान। सुन, ये तो मो बुफान है। अपनी आवाज नीचे रखो। मैंने सुना है ये चैन लियांग के मरने के बाद उनकी जगह पर खड़ा हुआ है, पर ये वो नहीं बन सकता। सभी एक एक करके नाम दर्ज करने के लिए शक्ति पुंज पर आ जाइए। चलो चलो चलो। चलो, छोड़ो मुझे। हाँ, राजकुमार। हाँ। आओ सब लोग यहाँ आकर शक्ति पुंज को छुओ। राजकुमार। चलो यंगनान, चलो। हाँ? छोड़ो मुझे, राजकुमार। देखो कितना अच्छा है। वहाँ देखो। नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते भाई।
हाँ, नमस्ते बड़े भाई। तो अब मैं सबको सुशांत दिखा देता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा ये सफर आसमान की दूरी नापने से मुश्किल है। शुक्रिया करो शक्तिपुंज बनाने वालों का जिन्होंने ये रास्ता बनाया, नहीं तो ये पहाड़ी आपको चढ़नी पड़ती। लेकिन सुशांत से बाहर या अंदर आने के लिए मास्टर की इजाजत की जरूरत है। और अगर कोई चालाकी करके पहाड़ी के नीचे किसी काम से जाने की कोशिश करता है या दूसरे संप्रदाय से मिलने की कोशिश करता है तो आपको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। आज से आप सब यहीं पर रहोगे। यहीं आपके रहने का पूरा इंतजाम किया गया है। क्या सब लोग ये बात समझ गए? बताओ मुझे। समझ गए। मुझे याद है एक परीक्षार्थी जो शुशैन में नहीं जाना चाहती थी बल्कि वो शांगशू में जाना चाहती थी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कि शांगशू और शुशान में दोनों में क्या संबंध है? यू यिंगनान? हाँ? वो किताब। पर कौन सी किताब? जो शाओकाई ने दी थी। हाँ, पहला पन्ना। पहला पन्ना। शुशान और शांगशू की जड़ें एक ही हैं। वो दो ऊंची चोटियों के दो सबसे बड़े संप्रदाय हैं। सैकड़ों सालों पहले शुशान में ऐसा एक शिष्य था जो संप्रदाय में तलवारबाजी का सिर्फ समर्थन करने के विचार से खुश नहीं था। तो उसने आंतरिक मार्शल आर्ट्स सिखाने पर ध्यान लगाया और फिर उसने शुशान संप्रदाय को छोड़कर शांगशू संप्रदाय की स्थापना की और वो ही शांगशू का पहला मुखिया बना। कुजू शुशान संप्रदाय से बिल्कुल अलग। शांगशू संप्रदाय एक अलग चोटी पर बना हुआ है। दो संप्रदाय, एक तेज और बड़ा, दूसरा शक्तिशाली और लचीला। दोनों अलग होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों एक अदृश्य पुल से जुड़े हुए हैं। अच्छी जगह है। वहाँ देखो। कितनी अच्छी जगह है। ये है वो अदृश्य पुल जो शुशान और शांगशू को जोड़ता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई ब्रिज है ही नहीं। ये ब्रिज पार करने के लिए एक बहुत ही रहस्यमयी और अनोखा हुनर जरूरी है। तुम्हारी उस बेकार की किताब में इस बारे में नहीं लिखा होगा, पर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सभी मुखिया और ऊंचे दर्जे के शिष्य ही वो हुनर जानते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। अगर मैंने वो हुनर सीख लिया तो मैं शांगशू में जाके अपने राजकुमार से मिल सकती हूँ। शुशान और शांगशू दोनों की अपनी सीमाएं हैं और दोनों सीमाओं के बीच का फासला ये पुल पूरा करता है। सीमाओं की गहरी शक्तियों की वजह से यहाँ पर हमेशा दिन जैसा ही उजाला रहता है। इस पुल की वजह से शुशान और शांगशू संप्रदाय के बीच आना जाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम में वो हुनर नहीं है तो वैसा सोचना भी मत, नहीं तो दोनों सीमाएं तुम्हें उछालकर जख्मी कर देंगी और तुम पाताल लोक में भी जा सकते हो। मैं चाहता हूं सब याद रखें कि आपको इसके करीब भी नहीं जाना है। चलो अब यहां से चलते हैं।
आप सबके सामने ये जो पेड़ है इसे कंगतियन कहते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो हर मौसम में खिला रहता है। ये शांगशू संप्रदाय की शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ कई सारे गमलों में ऐसे ही पेड़ों की आत्माएं लगी हुई हैं। सही कहा। और वो आत्माएं हमारे सारे हथियारों का एक स्रोत हैं। भाई कोई सबको योग्यता अनुसार सिखाओ। यहाँ शूशान जैसे सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाते। अगर आप पूरी तरह तैयार हो तो आप में से सभी इस पेड़ के अंदर जाकर अपना एक अनोखा हथियार पा सकते हो। ये बात याद रखना। तो मुझे बताइए, इन पेड़ों में सबसे शक्तिशाली पेड़ कौन सा है? मुझे सबसे शक्तिशाली पेड़ चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन अगर तुम बांस के खंजर के पेड़ की आत्मा को देखना चाहोगे तो मुझे डर है तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। बांस का खंजर गुस्सैल और भयंकर है। उसके चारों ओर नुकीले पत्ते हैं जो बहुत ही जहरीले हैं। अगर कभी उसे देखो तो मेरी बात मानो, उसे बिल्कुल मत उकसाना। शायद आज का दिन सही रहेगा अगर आज ही ये सब अपने अपने हथियार चुन ले तो। मास्टर, पहले जिन्होंने भी अपने अपने हथियार चुने थे वो सभी अनुभवी थे, लेकिन ये सब अभी अभी आए हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता। इनकी बुनियाद अभी पक्की नहीं है। अगर इन्हें अभी हथियार दे दिए तो डर है कि... क्या डर है? क्या तुम्हें डर है कि पेड़ इन्हें जिंदा ही निगल जाएगा? शांगशू कभी निकम्मों को शामिल नहीं करता। आज मुझे दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा है। आज तुम्हारे पास खुद को साबित करने का मौका है। अगर आप अपना हथियार नहीं चुन पाए तो फिर आपकी शुरुआत यहाँ की सबसे साधारण तलवार से होगी। क्या सब हथियार चुनने के लिए तैयार हैं? तुमने मुझे डरा दिया। डरपोक। गोई, जल्दबाजी के लिए मुझे दोष मत देना। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें उनका ही भला है। मैं समझता हूँ आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सीख जाएं। दाखिले के नतीजे तुमने देखे ही होंगे। सभी संप्रदायों को अच्छे शिष्यों की जरूरत है। हमारे संप्रदाय में शिष्य कम हो रहे हैं, पर किसे दोष दें? खुद को बेहतर बनाना ही आखिरी रास्ता है। यही बांस का खंजर है।
तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। अब तक तो सिर्फ जी शियान के पास ही हथियार है। अभी 3 शिष्य बाकी हैं। फिर हम उनका इंतजार करेंगे। रुको जिंजियोजू, रुको। तुमने मेरा हथियार क्यों ले लिया? मुझे वापस करो। वो मेरा हथियार है। क्या? क्या है? अब ये मेरा हुआ, क्या कहते हो? हैं? हाँ? ठीक है, मंजूर है। शुक्रिया। वीलो चिमितर बुरा नहीं है। बाज का खंजर। इतने साल इंतजार करने के बाद कोई तो इसे ले ही आया। लगता है शांगशु के अच्छे दिन आने का समय अब करीब है। जिन्होंने आज हथियार प्राप्त किए वो शांगशु का भविष्य है और शांगशु तुम्हें महान गौरव प्रदान करेगा। शुक्रिया मास्टर। गोई, सबका ख्याल रखो। जैसा आप कहें। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारा प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। रुको। तुम्हारे हाथ में तो चोट आई है। हाँ तो? जुयान की घास इसका जहर कम कर सकती है। बताओ, तुमने मुझे संदेश क्यों भेजा? और अब तुम मुझे वो नहीं बताओगी, है ना? मैंने ठीक से काम नहीं किया, मुझे सजा दीजिए। तुम बहुत धीरे से काम करती हो। मैं इंतजार करते करते परेशान हूँ। क्या तुम बंधन को तोड़कर मुझे आजाद नहीं करना चाहती? शांत हो जाइए। चाहे मैं गलती से शांगशु में आ गई हूँ, पर उस पुल को पार करने के लिए मैंने एक हथियार हासिल कर लिया है। मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए। मैं पुल पार करने का हुनर सीखकर शुशान आऊंगी, आपकी मदद करने के लिए। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी, पर ज्यादा समय बीत जाने पर लोग अक्सर भूल जाते हैं। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम मेरे महल में कैसे आई थी।
ये जुयान की घास है, इसके फूल में दवा है, जड़ में जहर है, इसे याद रखना। ये मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं, बस मदद करना चाहता हूं। कभी किसी ने मुझसे कहा था कि इलाज होना ही चाहिए, चाहे कोई मर्द हो या फिर औरत हो। दर्द तो सभी को होता है। शुक्रिया। शुक्रिया? तुम एक शिष्य हो और मैं तुमसे बड़ा हूं। कोई भी जरूरत हो तो मुझसे आकर कह सकती हो। हर कोई जख्म भरने वाले फूल को चुनता है और जहरीली जड़ों को फेंक देता है, पर मैं तो कभी जख्म भरने वाला फूल थी ही नहीं। मुझे कौन चुनेगा? यहीं पर रुक जाओ। शायद तुम सब हमारे बारे में जानते नहीं। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि हम कौन हैं, या पहचान लोगे? आप हो वरिष्ठ शिष्य? बिल्कुल सही, मैं हूँ आपका मैं हूँ आपका तीसरा भाई तेये, और ये है आपका चौथा भाई मीचन। मैं मीचन आपका तीसरा भाई हूँ, तेये आपका चौथा भाई है। अगर आपने मुझे तीसरा भाई कहकर पुकारा तो मैं आपको बताऊंगा कि शूशान में सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। और जो मुझे तीसरा भाई कहकर पुकारेगा तो मैं बताऊंगा कि कौन से कमरे में कौन सा बिस्तर आरामदेह है और कौन सा सबसे बुरा है। हाँ? और अगर आप शूशान में सुंदर लड़कियां देखने जाओगे तो अभ्यास में बाधाएं आएंगी। हेलो तीसरे भाई। हेलो तीसरे भाई। अब मेरे पीछे आओ। चलो। एक ही संप्रदाय में है इसलिए, नहीं तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। आप हमारे एक वरिष्ठ हो, आपको पता है शांशु कैसे जाते हैं? इतने होनहार लड़के की बहन इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? हाँ, आपको कैसे पता कि हम दोनों भाई बहन हैं? ये तो कुछ भी नहीं। अभी अभी यहाँ से जो लोग गए हैं, मैं उनके पालतू जानवर का रंग भी बता सकता हूँ। यिंगनान, तुम बाईगुई को पसंद करती हो ना? लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकती। वो वहाँ शांशु में है और मुझे उनसे मिलना है। हे, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? गहरे राज ऐसे ही नहीं बताए जाते, पर मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। कौन सी बात? शूशान में जो कमरे हैं, पहले जाने वाले को मिलते हैं, और अगर जाने में देरी हो गई तो वरिष्ठ शिष्य तुम पर बहुत नाराज हो जाएंगे। यिंगनान, जिनका अतीत नहीं उनका अस्तित्व नहीं। तुम्हारा रहस्य क्या है? ओ, जल्दी करो। हाँ, भैया। क्या हुआ? भैया, मेरा कमरा कहाँ पर है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पर लड़कों के कमरे हैं, लड़कियों के कमरे वहाँ हैं। हाँ। और सुनो, अगर देर हो गई ना तो बाहर ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जाती हूँ। यो यिंगनान, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं मेरा कमरा ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया कमरा तैयार किया है। यो यिंगनान, ये है तुम्हारा कमरा। यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? यहाँ तो बिस्तर भी नहीं है। क्या मैं जमीन पर सोऊंगी? वैसे भी तुम्हें शूशान संप्रदाय पसंद नहीं है ना?
तुम चाहो तो अब जा सकती हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम बहुत बुरे हो। मोबूफान नाम तो काफी अच्छा है, पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना अच्छा नाम होकर भी तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तंदूरी चिकन? क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? लेकिन खुशबू तो वैसी ही है। हे ऊपर वाले, तुमने मुझे अच्छा खाना खाने के लिए मुंह तो दे दिया, लेकिन मुझे लजीज खाना बनाने वाले हाथ क्यों नहीं दिए? हाँ, चिकन तो अच्छा है, बस आग ज्यादा हो गई है। इसे बनाते समय गुनगुना तेल लो, तो फिर ये नहीं जलेंगे। लड़की, क्या ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे चिकन को बचाने के लिए भेजा है? बिल्कुल चिंता मत करो, चिकन बनाने में इस दुनिया में मेरा हाथ तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। गर्मा गर्म तंदूरी चिकन आपके लिए तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब है। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? ये चिकन बहुत ही ज्यादा लजीज है। आइए। ये बहुत ही लजीज है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी इतना लजीज चिकन खा पाऊंगी। अब इस दुनिया में आने का असली मजा आ रहा है ना? अब आराम से खाइए, गले में अटक जाएगा। लड़की, तुमने अब तक प्रशिक्षण की पोशाक क्यों नहीं पहनी? तुम जरूर एक नई शिष्या हो ना? तुम्हारा कमरा कहाँ है? मेरा कमरा छोड़िए, जाने दीजिए। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? हाँ? क्या सच में? बिल्कुल क्यों नहीं। मेरा कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए ऐसा चिकन रोज बनाना पड़ेगा। मंजूर है। मास्टर, आपका खाना तैयार है। मास्टर? कौन मास्टर? वो मैं हूँ। मिस्टर कान, वो खाना वहाँ रख दो। अच्छा। हाँ, आप एक मास्टर हो? अभी इस पल से सुशांत संप्रदाय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या बात है? इसी बात पे हो जाए। तो तुम यहाँ अभी आई हो और तुम सुशांत में नहीं रहना चाहती। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, पर यहाँ क्या दिक्कत है? सुशांत की अलग ही चमक है, अलग ही पहचान है, और यहाँ के चिकन भी बहुत ज्यादा ताजे हैं। फिर भी शांशु के बारे में क्यों सोच रही हो? सच कहूँ
तो मैं एक छोटे गांव की गरीब लड़की हूँ, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो भी हर रोज कि मेरे सपनों का राजकुमार मुझे जल्दी मिल जाए। बाय गुई। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ सोच रही होगी। खैर, हमारा मिलना नसीब में ही था और चूंकि तुमने मेरे लिए इतना लजीज चिकन बनाया तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। हाँ? आज शाम एक काम करो, वो अदृश्य पुल है ना, वहाँ जाकर देखो। वो अदृश्य पुल? पाई कोई वहाँ अभ्यास करता है। ओके, सच में? आज शाम को? फिर से तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुशांत की तो एक ही सीमा होती है ना? यूनान, मेरे पास बहुत ही कम समय है। अभी मैं जो बताऊंगी उसे अच्छे से याद रखना। पिछली बार तुमने गलत चुनाव किया था और मैं सुशांत में चली गई। अब मेरा क्या नुकसान करोगी? तुमने राइस बोल खो दिया और तुम बाई गुई से मिली। कुछ चीजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम्हें कैसे पता कि सुशांत में जाना एक गलत फैसला था? 1 साल बाद जब लाल चांद ऊंचे आसमान में होगा, तब जिसके पास जादुई पत्थर होगा उसे तुम्हें मारना ही होगा। सिर्फ इसी तरह से तुम अपने चाहने वाले को बचा सकती हो। हाँ? रुको, अभी मत जाओ। कौन से चांद की बात कर रही थी और मेरे वो कौन से चाहने वाले हैं? जाने तो कोई बात नहीं, अदृश्य पुल सामने है। शांशु मैं अपने सपने से बाहर निकल गई, यहाँ कैसे आ गई? क्या कहानी का अंत बदल गया? नहीं, क्योंकि हम दोनों के पास समय ज्यादा नहीं बचा है। तुम्हारे सपने में रहने का समय अब स्थिर नहीं रहा। उस किताब के अंत में जादुई पत्थर सारी दुनिया को नष्ट कर देता है। अभी मैंने घर के बाहर जो नजारा देखा, वो नजारा बिल्कुल मेरे सपने जैसा ही था। सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। क्या वो? हाँ, लग रहा होगा। तुम यहाँ इस जगह पर पहली बार नहीं आई हो। असल में तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो। जब भी तुम मदद मांगने आती हो, मैं तुम्हें वाइन देता हूँ और तुम सो जाती हो। लेकिन उस वाइन का असर अगरबत्ती बुझने तक ही रहता है। वो खत्म होते ही तुम्हें होश आ जाता है और तुम चली जाती हो। और हर बार की तरह तुम मुझे फिर भूल जाओगी और हम ये सब बातें एक बार फिर से करेंगे। मैं जानता हूं अपने सपने को बदलना तुम्हारा अंदरूनी जुनून है। चाहे तुम उसे कितनी ही बार भूल जाओ, वो फिर याद आ जाएगा। अगर तुम फिर से वहां गई तो अगरबत्ती खत्म होने पर भी तुम नहीं जागोगी। मुझे परवाह नहीं। मैंने अभी अभी एक बहुत ही जरूरी भविष्यवाणी यिंगनान को बताई है, पर 1 साल बाद
एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मुझे कहानी में रहना ही होगा और यिंग नैन की जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ का इंतजार करना होगा। मैं उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाऊंगी। प्लीज फिर से एक बार मेरे सपने में जाने में मेरी मदद करो। ज्यादा समय नहीं है, मेरी मदद करो। राजकुमार! जब लाल चांद ऊंचे आसमान में होगा, तब जिस इंसान के पास जादुई पत्थर होगा उसे तुम्हें मारना ही होगा। सिर्फ इसी तरीके से तुम अपने चाहने वाले को बचा सकती हो। जिस इंसान के पास जादुई पत्थर होगा उसे तुम्हें मारना ही होगा। राजकुमार! राजकुमार, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये बस एक सपना है। मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब तुम जागोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस हमेशा तुम खुश रहना। तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स आता है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मेरा राजकुमार। सुबह हो गई है। यिंग नैन, सुबह हो गई है। मास्टर! यिंग नैन, घंटियों की आवाज सुन रही हो? आज अभ्यास का दिन है। और ऊपर से तुमने देर कर दी है। माफ करना मास्टर। जल्दी से वहाँ पहुँचो। मास्टर, मेरे लिए रुकिए। मेरे जूते कहाँ गए? क्यों? गुरुजी के साथ रहती हो तो देर भी कर सकती हो। सही कहा ना? सुबह मेरी नींद जल्दी नहीं खुली। अब मेरा दिमाग मत खाओ। सुनो, हमें पहले से ही बहुत देर हो गई है, तो अब हमें शुरू कर देना चाहिए। जी मास्टर। मैं हूँ सुशान की तलवारबाज येन रेंग यंग। आप सभी मुझे कक्षा में गुरुजी या मास्टर बुला सकते हो, और कक्षा के बाद तुम मुझे रेनियंग बुला सकते हो। सुशान में आने वाले आप सभी का आज पहला पाठ है। आज मैं आपको सुशान की तलवारों के खंडर के दर्शन कराऊंगी। हाँ, वहाँ कितनी तलवारें हैं? क्या हम उनमें से एक ले सकते हैं? पहले सुशान के सभी शिष्य सुशान के तलवारों के खंडर से ही तलवार चुनते थे, पर उसके लिए आपको वैसी काबिलियत पानी होगी ताकि आप अपने लिए यहाँ से तलवार चुन सकें। लेकिन उससे पहले आपको ये दूसरी तलवारें इस्तेमाल करनी होंगी। मास्टर का कहना बिल्कुल सही है। और मेरी पीठ पर जो 2 तलवारें आप देख रहे हैं, इन्हें पाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। और हमें इन तलवारों को पाने में पूरे 1 साल की मेहनत लगी है, तब जाकर ये मिली। हर एक शिष्य को उसे उसकी जिंदगी में बस एक तलवार मिलती है, और आप उस तलवार के मालिक होंगे, और भविष्य में वो जिंदगी भर आपके पास ही रहेगी। कहते हैं कि आत्मिक तलवार उसके पहले से चुने मालिक को एक खास आवाज लगाती है और वो उसे ढूंढकर उसका मालिक बन जाता है।